साईं की बात। बच्चे, तुम्हें हर किरदार निभाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना तो साफ साफ मना कर दो कि तुम उस किरदार में नहीं जाओगे। वैसे तुम नहीं हो और तुम नहीं करोगे, साफ साफ कह दो ना। ज़बरदस्ती क्यों करनी है मेरे बच्चे? ज़बरदस्ती वो बनने की तुम कोशिश क्यों कर रहे हो जो तुम बनना नहीं चाहते? जहाँ तुम्हारा मन नहीं मेरे बच्चे, काम वो करो जिसमें तुम्हारी मर्जी हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो। उस किरदार को तुम निभाओ, ना कि उस किरदार को जिसमें तुम मायूस हो, उदास हो मेरे बच्चे। ये तो मैं भी नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। तो साफ साफ मना कर दो। एक बार वो गुस्सा ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम तुम इस किरदार से तो बचोगे ना। और मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हो। तुम ना अंदर से किसी पर गुस्सा करना चाहते हो और ना ही बाहर से करना चाहते हो। तुम बहुत शांत रहते हो। लेकिन क्या है ना, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, उस वजह से ना तुम क्या करते हो ना कि जहाँ पर जो बात नहीं कहनी है वहाँ पर वो चीज़ें कह जाते हो, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। और जहाँ कहने की ज़रूरत होती है ना, वहाँ बिल्कुल शांत रह जाते हो। तो यहाँ पर ना चीज़ें गलत या सही की नहीं, यहाँ पर है संतुलन बनाने की। और तुम संतुलन बना नहीं पाते हो मेरे बच्चे। तो उन सब चीज़ों को मैं स्थापित करूँगा, तुम्हें शक्ति और बुद्धि दूंगा कि क्या, कब और कहाँ बोलना है, कहाँ पर तुम्हें काबू करना है। और रही बात तुम्हारे स्वभाव की मेरे बच्चे, तो तुम्हारे स्वभाव में कोई कमी नहीं, तुम में कोई कमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस चीज़ों का संतुलन बनाना है, वो मैं बना दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और कभी कभी कहते हो ना कि बाबा मेरा स्वभाव जो है बिल्कुल आपकी तरह हो जाए, तो मेरी तरह स्वभाव हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम पूजा करते हो ना, तो पूजा करते करते धीमी गति से ही सही तुम्हारे अंदर करुणा, दया, ममता जागृत हो जाएगी मेरे बच्चे। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें ही होंगी, क्रोध नहीं होगा, क्रोध भी होगा। क्योंकि मैं भी कभी कभी क्रोध कर जाता हूँ जहाँ पर चीज़ें सही नहीं होती ना, जहाँ चीज़ें गलत होती हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी क्रोधित होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। तो तुम्हारे अंदर भी क्रोध होगा। जहाँ पर जो चीज़ गलत होगी, जहाँ पर तुम्हें गुस्सा करना होगा, जहाँ ज़रूरत होगी ना, वहाँ पर तुम गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे। क्योंकि जो जैसे भाषा में तुमसे बात करेगा ना, तुम्हें उसे वैसे ही भाषा में जवाब देना होगा। क्योंकि ऐसे लोग ना बातों को नहीं समझते, प्यार वाली बातें उन्हें समझ में नहीं आती। तो जहाँ गुस्सा करना होगा वहाँ पर होगा भी। ये मत सोचना कि बाबा का स्वभाव मेरे अंदर है तो मेरे अंदर गुस्सा क्यों उत्पन्न हो रहा है। गुस्सा उत्पन्न होगा, क्योंकि ये चीज़ें होंगी मेरे बच्चे। मैं ये भी नहीं चाहता ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। तो बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। तुम बस मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जो स्वभाव है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छा है, उस पर शक मत किया करो, बिल्कुल भी मत किया करो। तुम्हारा स्वभाव भी मैंने ही तुम्हें ऐसा बनाया है कि तुम ऐसे बनो। जहाँ पर ज़रूरत होती है ना, वहाँ मुझे तुमसे बुलवाना ही पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारे पसंद की ना हो। लेकिन अगर कोई बहुत प्यार से, बहुत अरमान से तुम्हारे लिए भेजता है ना, तुम्हें देता है ना, तो उस पर शक मत करो मेरे बच्चे। वो चीज़ों को ना बदलवाओ, ना लौटाओ मेरे बच्चे। अगर किसी ने बहुत अरमानों से तुम्हें कुछ दिया है ना, तो उसकी कद्र करो। कभी कभी ना मेरे बच्चे, अपनी पसंद को नहीं देखना चाहिए, सामने वाले के प्यार को समझना चाहिए। क्योंकि प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले ना बहुत कम होते हैं मेरे बच्चे। और अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तुम्हारे साथ, तो वो सबसे ऊपर है मेरे बच्चे। धन दौलत ये सब मायने नहीं रखता, प्यार और सम्मान बहुत मायने रखता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी बिना निस्वार्थ भाव के कोई भी किसी को प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और अगर कोई तुम्हें कर रहा है ना, तो समझो कि तुम बहुत खुश नसीब हो मेरे बच्चे। और इसकी कमी सबकी ज़िंदगी में होती है। और अगर है ना तुम्हारे पास ये चीज़ें, तो इसे जाने मत दो, यूं ही मत जाने दो मेरे बच्चे। इसकी कद्र करो, इसकी कीमत को समझो। और सुनो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की बर्बादी हो। चाहे तुम्हारे घर में कच्चे चावल भी हो ना, उन चीज़ों की भी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। खाने की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में हद से ज़्यादा सामग्री है ना, तो उसे भी संभाल कर रखो। क्या पता वो किस ज़रूरत समय में तुम्हारे काम आ जाए। तो चीज़ों की बर्बादी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उतना ही थाली में लो जितना कि तुम खा सको। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बर्बाद हो रहा है ना, तो एक आधा दिन बैठो, सोचो, देखो कि कितना खाना लगता है एक थाली में, किसके लिए कितना खाना लगता है, और उतना ही खाना निर्धारित करो, उतना ही खाना रोज़ बनाओ मेरे बच्चे। वो फिके ना बिल्कुल भी।
मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूँ सख्ती से कि बर्बादी मत होने दो मेरे बच्चे, कि तुम्हारा खाना कूड़े में जाए। तुम्हारे बाबा को ना ये बिल्कुल पसंद नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सड़क पर ना भूखे पेट ही सो जाते हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता मेरे बच्चे। तो मैं तुमसे तुलना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास है ना तो उसकी कदर करो मेरे बच्चे, उसे समझो। और सुनो, सबकी सहायता करो। तुम अगर सबकी सहायता करोगे ना तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो खाना तुम रोज़ अपनी थाली में लेकर खाते हो ना मेरे बच्चे, वो मेरा प्रसाद ही तो है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारी थाली में जो खाना आता है ना मेरे बच्चे, वो मेरे आशीर्वाद से ही तो आता है ना। तुम्हारी थाली में जो एक एक दाना है ना, वो सब मेरे आशीर्वाद से आता है मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि वो मेरे मंदिर में ही चढ़े पहले थाली, तब वो प्रसाद बनेगा। नहीं, प्रसाद तो वो वैसे भी होता है मेरे बच्चे, वो मेरा ही आशीर्वाद है जो तुम्हारे घर पर पहुंचता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे कुछ गुण हैं मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर जो तुम्हें ना सबसे अलग बनाता है मेरे बच्चे, इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग बनाता है। अब तुम कहोगे कि बाबा क्या है? कई बातें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो शब्दों में कही नहीं जाती, सिर्फ भावनाओं में समझी जाती हैं। तो मैं भावनाओं में समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, कुछ ऐसे भाव हैं, कुछ ऐसा प्यार है जो ना हर किसी के अंदर नहीं होता, जो हर किसी से निस्वार्थ से प्यार करता है, जो हर किसी के लिए मदद करता है, सहायता करता है, जो अपने से पहले दूसरे के लिए सोचता है ना, वो भाव है तुम्हारे अंदर, वो गुण है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें दुनिया से सबसे अलग बनाता है मेरे लिए। और इसलिए तुम मेरे बहुत बहुत ख़ास बच्चे हो, बहुत ख़ास बच्चे। और सुनो, जब घर पर खाना पकाते हो ना तो इस चीज़ का इंतज़ार मत किया करो कि कोई तुम्हारे घर पर आएगा और मेरे रूप में तुमसे खाना ग्रहण कर कर जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। कभी कभी अपने घर से बाहर निकल जाया करो, कभी मैं तुम्हें बाहर भी मिल जाता हूँ मेरे बच्चे। ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बार मैं तुम्हारे घर पर ही आऊँ, हर बार मैं तुम्हारे घर आंगन में आऊँ। वैसे तो मैं आता हूँ मेरे बच्चे, हर रोज़ आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कभी अपने घर से बाहर निकल कर ना दे जाया करो मेरे बच्चे। और हाँ, ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे बच्चे। जो परेशानियों का सफ़र है ना, ये जैसे ही ख़त्म होगा ना तो तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ देकर जाएगा। परेशानियों से सीख तो मिलेगी मेरे बच्चे, सीख तो तुम जाओगे, लेकिन उससे भी हटकर कुछ अलग चीज़ तुम्हें मिलेगी जो ज़िंदगी भर ना तुम्हारे पास रहेगी, और वो चीज़ तुम्हारी मदद भी करेगी मेरे बच्चे। तुम देखना, कुछ ऐसा मिलेगा तुम्हें, कुछ ऐसा अलग सा, देखना। और सुनो, अगर तुमने किसी को पैसे दिए हैं ना मेरे बच्चे हिसाब के लिए, अगर वो तुमसे बड़े हैं या कुछ भी है मेरे बच्चे, तो उनसे हिसाब किताब मत पूछना। जो तुमने पैसे दे दिए हैं उन्हें दे दिए, बस बात ख़त्म। उनसे हिसाब किताब बिल्कुल भी मत मांगना, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं मेरे बच्चे, समझो इस बात को। और हाँ, लेकिन जिन लोगों को तुमने पैसे दिए हुए हैं ना, उन लोगों से तुम्हें लेने हैं। वो कैसे लेने हैं? जो तुम्हारे योग्य हैं, जो तुम्हारे बराबर के हैं, उनसे अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो वो मैं बता दूंगा कि कैसे और कब लेने हैं और क्या कहना है उनसे। और उनसे तुम सवाल जवाब कर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम ना उनके बराबर ही के हो। लेकिन जो लोग तुमसे बड़े हैं उनसे हिसाब किताब मत लिया करो, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं लगता। और सुनो, तुम्हारे घर में जो झूला है ना, जिस झूले पर तुम झूलते हो ना, कभी कभी ना मैं भी वहाँ आकर बैठ जाता हूँ उस झूले पर। मैं भी कभी कभी झूलता हूँ मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पूरे घर में घूमता हूँ, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी छत पर, कभी मन करता है तो चला जाता हूँ, वहाँ बैठ जाता हूँ शांति के माहौल में, वहाँ लोगों को देखता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे तुम्हारी छत पर बैठकर, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ पक्षी हैं, मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, तुम्हारी छत पर ही आते हैं ना, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो मुझसे मिलने ही आते हैं मेरे बच्चे। वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनसे भी मिलने आता हूँ मैं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।